हेलो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 3 वर्ड्स अकॉर्डिंग, अकाउंट और एक्यूरेट के मीनिंग को हिंदी और उर्दू में समझेंगे। फिर वर्ड्स अकॉर्डिंग, अकाउंट और एक्यूरेट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में तीन सेंटेंसेस बनाएंगे और वो जो टोटल 9 सेंटेंसेस होंगे उनकी ट्रांसलेशन को हिंदी और उर्दू में समझेंगे। आखिर में होगी जी एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं अपना आज का ifactner.com का वीडियो ट्यूटोरियल। पहला वर्ड जो हमारे पास है वो है अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग के स्पेलिंग होते हैं ACC एक या फिर AC एक और CORDING कॉर्डिंग, अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग का मीनिंग होता है जी अनुसार, मुताबिक, जैसे मेरे मुताबिक, अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ पे हमने 3 सेंटेंसेस बनाए हैं। अकॉर्डिंग टू मी यू आर रॉन्ग, मेरे अनुसार से आप गलत हैं, मेरे मुताबिक आप गलत हैं। अकॉर्डिंग टू मी यू आर रॉन्ग। इसी तरह वी आर इवॉल्व्ड फ्रॉम मंकीज अकॉर्डिंग टू डार्विन। डार्विन साइंसदान जो था, डार्विन के मुताबिक हम बंदरों से इवॉल्व हुए हैं। बंदरों से मतलब हम इवॉल्व्ड हुए हैं। वी आर इवॉल्व्ड फ्रॉम मंकीज अकॉर्डिंग टू डार्विन। और यू आर गिल्टी अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून के मुताबिक, लॉ के मुताबिक, लॉ के अनुसार से आप गिल्टी हैं। यू आर गिल्टी अकॉर्डिंग टू द लॉ। अगला वर्ड हमारे पास है जी अकाउंट। अकाउंट जिस तरह बैंक के अंदर अकाउंट होता है उसको भी अकाउंट कहते हैं। या फिर 2 लोग स्टोरी सुना रहे हैं तो एक का अपना अकाउंट है स्टोरी का और दूसरे का अपना अकाउंट है स्टोरी का, कि उसने किस तरह से स्टोरी सुनाई, किस तरह से उसने इंटरप्रेट किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमने 3 सेंटेंसेस बनाए हैं। पहला, डू यू हैव अ बैंक अकाउंट, क्या आपके पास बैंक अकाउंट है? डू यू हैव अ बैंक अकाउंट। इसी तरह कैन यू मेक एन ईमेल अकाउंट फॉर मी। आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ, कैन यू प्लीज़ मेक एन ईमेल अकाउंट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक ईमेल अकाउंट बना सकते हैं? कैन यू मेक एन ईमेल अकाउंट फॉर मी। इसी तरह ही इज़ चेकिंग द कंपनीज अकाउंट्स। अकाउंट्स जो होता है वो जो आपका खाता होता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स जिस तरह होते हैं, जो आपने कितनी चीज़ें बेची, कितनी बनाई, क्या कॉस्ट आई, क्या चीज़ें आई, फाइनेंसिस से रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं, अगर हम एस लगा दें तो वो अकाउंट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कहा ही इज़ चेकिंग द कंपनीज अकाउंट, कि वो कंपनी के अकाउंट्स को चेक कर रहा है। आज का तीसरा वर्ड है जी एक्यूरेट। एक्यूरेट का मीनिंग होता है शुद्ध, दुरुस्त। एक्यूरेट के स्पेलिंग होते हैं ACCURATE, ACCU एक्ू और RATE रेट, एक्यूरेट। यहाँ पे जो 3 सेंटेंसेस हैं उसमें पहला है योर पॉइंट ऑफ व्यू इज़ एक्यूरेट, कि आपका नुक्ता नज़र शुद्ध है, आपका नुक्ता नज़र दुरुस्त है। योर पॉइंट ऑफ व्यू इज़ एक्यूरेट। इसी तरह माई एम इज़ वेरी एक्यूरेट, कि मेरा निशाना बहुत शुद्ध है, बहुत दुरुस्त है। माई एम इज़ वेरी एक्यूरेट। और यू कैन फाइंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन ifactner.com, क्या आप ifactner.com के ऊपर शुद्ध इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं, दुरुस्त इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। You can find accurate information
on ifactner.com। दोस्तों जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग का मीनिंग होता है जी अनुसार, मुताबिक। 3 सेंटेंसेस बनाए। अकॉर्डिंग टू मी यू आर रॉन्ग। वी आर इवॉल्व्ड फ्रॉम monkeys अकॉर्डिंग टू डार्विन, और यू आर गिल्टी अकॉर्डिंग टू द लॉ। अकाउंट का मीनिंग आमतौर पे अकाउंट होता है। 3 सेंटेंसेस। डू यू हैव अ बैंक अकाउंट? कैन यू मेक एन ईमेल अकाउंट फॉर मी? ही इज चेकिंग द कंपनीज अकाउंट्स। और एक्यूरेट का मीनिंग होता है शुद्ध, दुरुस्त। 3 सेंटेंसेस बनाए। योर पॉइंट ऑफ व्यू इज एक्यूरेट, माई एम इज वेरी एक्यूरेट, और you can find accurate information on ifactner.com। दोस्तों एक्सरसाइज से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। एम करते हैं जी 200 लाइक्स का, और हो सके तो वीडियो को फेसबुक के ऊपर और दूसरी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर इसके लिंक को ज़रूर शेयर करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। एक्सरसाइज के तौर पे आपने वर्ड एक्यूरेट, अकाउंट और अकॉर्डिंग को यूज़ करते हुए एक एक इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है, और उन 3 सेंटेंसेस को नीचे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उनमें कोई गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। गुड डे।